सभी मान्यवर मित्रों को सूरज सिंह नागर का नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो का विषय होगा दान का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे ज़रूर मिलता है। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी धर्म कर्म करता है, जो उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं, परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किया गया दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। आप हमको यह समझाएं कि दान का क्या फल है। तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान हो। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले यह जान लो कि मरने के बाद कैसे दान का फल मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा, आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान दिए होंगे तो उसे भी यहाँ उसे इन ठंड हवाओं को झेलने के लिए वैसी ही मदद मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यदि इस इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या फिर किसी फ़कीर को अन्न दान किया होगा तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में रास्ते में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, इसी प्रकार दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है। इसी सच्ची सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी नारद को इसी पर एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी में कही जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कोई भी राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद
होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा। उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब उस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी, तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग इस आदमी को लेकर जाया जाता है। रास्ते में एक भिखारी, यह भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त होता है, उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब उस धन का क्या होगा? बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बारंबार पैसा मांगने की रट लगाए जा रहा था। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहाँ से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देखकर कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम के काफ़ी सारे छिलके सांप के रास्ते का एक रुकावट बनकर फंस जाते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप बहुत प्रयत्न के बाद जब वापस चला जाता है तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपना हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है, इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया। जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर फले अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान काम आता है। अंततः दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं जो आज आपके सामने जीवित हूँ, यह सिर्फ मेरे एक मुट्ठी भर दान का ही परिणाम है। वरना मैं धन प्राप्त करने की लालसा में जो कब्र में लेटा था, तो वहाँ कब्र में दब कर तो शायद बच जाता, लेकिन सांप जो उस रास्ते से घुस रहा था, वो सांप मुझे डस लेता, खा जाता और मैं बिल्कुल नहीं बचता। तो लालच बहुत बुरी बला होती है और दान एक वह महत्तम है जो मनुष्य को मौत के मुंह से निकाल देता है। तो इसलिए दान का बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। नंगे को कपड़ा, भूखे को रोटी, परेशान की सहायता और लोगों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।
यही मरने के बाद बाकी तो सभी पदार्थ यहीं रह जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के दान धर्म कर्म ही उसकी आत्मा के साथ जाते हैं, जो अगले जन्म में उसके नसीब का निर्धारण करते हैं। अतः दान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।